नमस्कार। आज के इस अंक में आपको बताएंगे उस अद्भुत पौधे के बारे में जिसकी जड़ नहीं होती, फिर भी वो कैसे फलता फूलता है। साथ ही जानेंगे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, पतंग का आविष्कार कौन से देश में हुआ था, और बात करेंगे पृथ्वी के सबसे बड़े व गहरे महासागर की। बात करेंगे प्रशांत महासागर की। समझेंगे उसके भीतर बसी जल जंतुओं की रहस्यमयी दुनिया को, जहाँ मछलियाँ भी गाती हैं। बात करेंगे इसमें मौजूद उन अंधेरी गहराइयों की, जहाँ पानी को छूने मात्र से ही वो जगमगाने लगता है। ऐसे ही अनेक दिलचस्प और ज्ञानवर्धक सवालों जवाबों के लिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपका जीके बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सरल व रोचक अंदाज में सीखिए जनरल नॉलेज और विस्तार से जानिए हर सवाल का जवाब। हमारा ध्येय मनोरंजन और जानकारी साथ साथ। 3 मिनट का क्रैश कोर्स। जी हाँ, इससे पहले हम आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करें, आपको बता दें कि इस अंक के अंत में 3 मिनट का क्रैश कोर्स नामक विशेष श्रृंखला में आज हम प्रशांत महासागर की बात करेंगे। जानेंगे पृथ्वी की सतह के 30% से ज्यादा हिस्से पर छाए इस विशाल महासागर के बारे में। आपको बताएंगे महासागर में स्थित एक ऐसे पॉइंट के बारे में जहां से सबसे नजदीकी इंसान केवल अंतरिक्ष में घूम रहा अंतरिक्ष यात्री ही होता है। जानेंगे इसकी तलहटी में मौजूद दुनिया की सबसे गहरी खाई के बारे में, और इसी के भीतर फैले पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक और अद्भुत सवालों जवाबों का सिलसिला। सबसे पहले आज का फोटो क्विज। इस टावर को पहचानिए। 1. एफिल टावर। 2. बुर्ज खलीफा। 3. मर्देका 118 टावर। या 4. शंघाई टावर। जी हाँ, ये एफिल टावर है। जबकि एफिल टावर अब दुनिया के ऊंचे टावर्स की लिस्ट में तो काफी पिछड़ चुका है, लेकिन ये आज भी दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है। लगे हाथों यहाँ हम आपको एक जानकारी और दे दें। इसके नीचे लिस्ट किए गए बाकी के तीनों ऑप्शंस इसी क्रम में दुनिया के सबसे ऊंची इमारतों में गिने जाते हैं। दुबई स्थित बुर्ज खलीफा पहले नंबर पर, मलेशिया का निर्माणाधीन मर्देका 118 टावर दूसरे और चीन का शंघाई टावर तीसरे स्थान पर आता है। अब लौटते हैं एफिल टावर पर। ये लौह टावर फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है। इस टावर को इंजीनियर गुस्ताव एफिल की कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था। जब यह 1889 में बनकर तैयार हुआ तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित ढांचा था। इस पर लगे एंटीना को मिलाकर इसकी ऊंचाई 1083 फीट थी। इसमें 3 विजिटर लेवल्स हैं, जिनमें से 2 में रेस्टोरेंट्स भी है। अब अगला सवाल। एक ऐसा पौधा है जो बिना जड़ के भी जीवित रहता है। बताइए वो पौधा कौन सा है। 1. कमल। 2. अंगूर की बेल। 3. अमर बेल। 4. मूली। उत्तर है अमर बेल। जी हाँ, अमर बेल वास्तव में एक परजीवी पौधा है। यह मेजबान पेड़ पौधों से लिपटकर उन पर ही जीवित रहता है और उन्हीं से पोषक तत्व और पानी लेता है और अक्सर उनको समाप्त तक कर देता है। अमर बेल पर आपको कई बार छोटे छोटे सफेद या पीले रंग के फूल भी नजर आएंगे। इसे अमर लता, आकाश बेल या अंग्रेजी में डॉडर के नाम से जाना जाता है। अमर बेल एक जड़ी बूटी भी है। ये प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी व पाचन स्वास्थ्य इत्यादि में लाभदायक है। अमर बेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है। आपके ऑप्शंस है। 1. शुक्र। 2. शनि। 3. अरुण। 4. बुध। सही जवाब है शुक्र और अरुण। शुक्र यानी वीनस और अरुण यानी यूरेनस ग्रह। केवल ये 2 ही ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में डूबता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रह अपनी धुरी पर अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इनका ऐसे घूमना उनके निर्माण के समय हुई कुछ विशिष्ट घटनाओं के कारण माना जाता है। अब अगला सवाल, भारत में किस पक्षी को भाग्यशाली पक्षी माना जाता है। 1. कौवा। 2. मोर। 3. गरुड़। 4. तोता। उत्तर है मोर। मोर को सौंदर्य, समृद्धि और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। कई संस्कृतियों में उसकी उपस्थिति को कुलीनता और शालीनता का प्रतीक माना जाता है। मोर शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन है।
भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट में लगा मोर पंख इस पक्षी की महत्ता को दर्शाता है। अब बताइए, पतंग का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1. भारत, 2. चीन, 3. पाकिस्तान, 4. नेपाल। इसका सही जवाब है चीन। पतंग का आविष्कार चीन में हुआ था। माना जाता है कि लगभग 2300 साल पहले चीनी दार्शनिक हुआंग थेग ने पहली पतंग बनाई थी। चीन के शानडोंग क्षेत्र को पतंग का घर कहा जाता है। पतंग बनाने का आइडिया कैसे आया, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एक चीनी किसान अपनी टोपी को तेज हवा में उड़ने से बचाने के लिए एक रस्सी से बांध दिया करता था। माना जाता है कि तेज हवा में लहराती उस टोपी को देखकर ही पतंग बनाने की सोच का जन्म हुआ होगा। भारत में भी पतंगों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में श्री रामचंद्र जी के पतंग उड़ाने का वर्णन किया है। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? 1. सतलुज, 2. यमुना, 3. गोदावरी, 4. महानदी। उत्तर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहने का मुख्य कारण उसकी लंबाई, प्राचीनता और धार्मिक महत्व है, जो इसे गंगा की तरह ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत में एक पवित्र नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1. बछेंद्री पाल, 2. संतोष यादव, 3. शिवांगी पाठक, 4. काम्या कार्तिकेयन। इसका उत्तर है बछेंद्री पाल। यहां हम आपको ये भी बता दें कि ऊपर दिए सभी नामों ने भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। कैसे, जानते हैं। जहां 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी, वहीं संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। उन्होंने 1992 के बाद 1993 में फिर से चढ़ाई की। इसके अलावा वो कांगसो की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी है। शिवांगी पाठक माउंट एवरेस्ट को जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला है, जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। और काम्या कार्तिकेयन का कीर्तिमान तो और भी अनोखा है। वो दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अब एक अनोखा सवाल, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो अमर है? 1. हागा, 2. जेलीफिश, 3. ऑक्टोपस, 4. कछुआ। इसका सही उत्तर है जेलीफिश। चलिए विस्तार से जानते हैं जेलीफिश के बारे में। जेलीफिश की ट्यूरिटोप्सिस डोहनी नामक प्रजाति का कुदरती तौर पर मरने का अभी तक तो प्रमाण नहीं मिला। ये बूढ़ी होकर मरती नहीं है, बल्कि अपनी कोशिकाओं को फिर से व्यवस्थित करके ये स्वयं को एक नए शरीर में बदल सकती है। ये प्रक्रिया अनिश्चित काल तक जा सकती है, इसलिए माना जाता है कि ये जेलीफिश जैविक रूप से अमर है। हाँ, आपको ये भी जानना चाहिए कि यह जेलीफिश शिकारियों के मारने, गंभीर बीमारी या पर्यावरणीय कारणों से मर भी सकती है। इस मछली की यह अद्भुत क्षमता वैज्ञानिकों को जैविक उम्र बढ़ने से जुड़े अनुसंधानों के लिए प्रेरित करती रही है। जेलीफिश से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी ये है कि इसमें मस्तिष्क, हृदय या फेफड़े नहीं होते। यह नर्वस सिस्टम द्वारा शरीर को नियंत्रित करती है। अब एक प्रश्न खेल की दुनिया से। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किस देश के खिलाफ किया था? 1. पाकिस्तान, 2. ऑस्ट्रेलिया, 3. बांग्लादेश, 4. श्रीलंका। उत्तर है श्रीलंका। विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ दानबुला में 2008 में हुआ था। कोहली ने उस मैच में ओपनिंग करते हुए 12 रन बनाए थे। विराट कोहली का T20 डेब्यू 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुरेश रैना की कप्तानी में हुआ था। यहां उन्होंने 21 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली थी। अब बात फिल्मी दुनिया की। डंकी फिल्म में शाहरुख खान का किरदार किस प्रकार की यात्रा पर जाता है? 1. अंतरिक्ष यात्रा, 2. अवैध प्रवास यात्रा, 3. समय यात्रा,
4. समुद्री यात्रा। उत्तर है अवैध प्रवास यात्रा। अवैध प्रवास यानी इल्लीगल माइग्रेशन एक देश से दूसरे देश में बिना वैध दस्तावेजों या अनुमति के यात्रा करना है। ये एक गैर कानूनी यात्रा होती है। अवैध प्रवास के कई कारण हैं, जैसे आर्थिक अवसरों की तलाश, सामाजिक चुनौतियां, राजनीतिक अस्थिरता और मानव अधिकार उल्लंघन इत्यादि। ये एक जटिल और बहुआयामी समस्या है जिसके समाधान के लिए सरकार के साथ गैर सरकारी संगठनों और जनता को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आशा है आपको आज का क्विज रोचक व ज्ञानवर्धक लगा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं जी के बुक की स्थायी श्रृंखला यानी 3 मिनट का क्रैश कोर्स। तो इस विशेष अंक में आज हम प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन की बात करेंगे उन दुर्लभ व रोचक तथ्यों की जिनके बारे में या तो आप जानते नहीं थे और या फिर आप जानना चाहते थे। शुरुआत करते हैं प्रशांत महासागर से जुड़ी कुछ अहम और बुनियादी जानकारी से। आज हम बात करने वाले हैं इस पृथ्वी के सबसे बड़े और गहरे प्रशांत महासागर की। इसका कुल क्षेत्रफल 165.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। ये पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा घेरे हुए है। प्रशांत महासागर के विभिन्न द्वीपों में 14 देश स्थित हैं और ये 50 देशों या क्षेत्रों की तटरेखा से घिरा है। चलिए अब हम आपके साथ इस महासागर से जुड़े कुछ ऐसे दुर्लभ और विचित्र तथ्य साझा करने वाले हैं जो आपकी जानकारी के पिटारे को यकीनन अच्छा खासा विस्तार देंगे। तो शुरुआत करते हैं ओशियानिक पोल या महासागरीय ध्रुव यानी निमो पॉइंट से। प्रशांत महासागर में स्थित पॉइंट निमो एक ऐसा पॉइंट या बिंदु है जहां से सबसे नजदीकी इंसान अक्सर अंतरिक्ष स्टेशन में बैठे अंतरिक्ष यात्री होते हैं। ये पृथ्वी पर किसी भी भूमि से सबसे दूर स्थित बिंदु है। भूमि से निमो पॉइंट की दूरी लगभग 2688 किलोमीटर है। अपनी दूरी और समुद्री यातायात की कमी के कारण अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए अंतरिक्ष कचरे जैसे पुराने अंतरिक्ष यान इत्यादि की डंपिंग के लिए ये एक लोकप्रिय स्थान है। इस स्थान का नाम फ्रेंच राइटर जूल्स वर्न के सन 1870 में लिखे प्रसिद्ध साइंस फिक्शन नॉवल 20,000 लीग्स अंडर द सी के नाविक कैप्टन निमो के नाम पर रखा गया है। इस महासागर के नीचे मौजूद है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़। जी हाँ, हवाइन एम्परर सी माउंट चेन समुद्र के नीचे से आती हुई एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसमें कई ऐसे समुद्री पहाड़ हैं जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। अब जहां इस सागर में दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, वहीं इसमें दुनिया की सबसे गहरी मानी जाने वाली मारियाना ट्रेंच नामक खाई भी है। इस खाई का आखिरी बिंदु चैलेंजर डीप कहलाता है। मारियाना ट्रेंच की गहराई 10,994 मीटर है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई केवल 8,844 मीटर है, अर्थात ये खाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2000 मीटर से भी अधिक गहरी है। ये रहा एक और आश्चर्यचकित करने वाला सत्य, प्रशांत महासागर में कुछ द्वीपों के टाइम जोन्स में एक दिन तक का अंतर भी पाया जाता है। इससे आप केवल द्वीप बदलने मात्र से आप एक दिन आगे या फिर एक दिन पीछे यानी आज से कल या फिर कल से आज में जा सकते हैं। यह अंतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के कारण होता है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है जहां पृथ्वी के लगभग 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है। इसमें बायोल्यूमिनेसेंस यानी कई रोशनी देने वाले जीव पाए जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पानी को छूते ही वो चमकने लगता है। जी हाँ, प्रशांत महासागर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पानी को छूते ही वो चमकने लगता है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो एक प्रकार का फ्लोरोसेंट सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी के कारण होती है। जब पानी में हलचल होती है तो ये जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं और पानी में चमक दिखाई देती है। यह एक खूबसूरत प्राकृतिक घटना है जो प्रशांत महासागर को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करती है। प्रशांत महासागर की ब्लू व्हेल पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जीव है। ये 30 मीटर लंबी और 180 टन तक वजनी हो सकती है। अब कुछ सुर और संगीत की बात करते हैं। आपको बता दें कि इस विशाल महासागर में मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो अपनी मधुर ध्वनि के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पाई जाने वाली नर हम्पबैक व्हेल काफी जटिल और सुंदर गाने गाती हैं, जिनका उपयोग वे संवाद व संचार के लिए करती हैं। उत्तरी अमेरिका के तट पर पाई जाने वाली प्लेनफिन मिडशिपमैन नामक मछली भी एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है जो एक प्रेम गीत की तरह प्रतीत होती है। चलते चलते हम आपको ये भी बताते चलें कि इन महासागरों में सबसे दुर्लभ मछली कौन सी है। इस मछली का नाम है एंगलफिश।
ये मछली लगभग सभी महासागरों के गहरे समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। एंगलफिश संख्या के आधार पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति नहीं है। इसकी दुर्लभता का कारण इसका अत्यंत गहरे पानी में रहने को पसंद करना है। जीके बुक चैनल पर अगला वीडियो विश्व प्रसिद्ध इंग्लिश कोटेशंस पर आधारित रहने वाला है। फिलहाल ये एपिसोड केवल इंग्लिश में ही होगा। आगे चलकर हम इसका हिंदी अनुवादित संस्करण भी लाने का प्रयास करेंगे। Next video on GK Book channel will be a special episode based on an exclusive collection of the timeless English quotations. We will also explain each and every quote in a simple and engaging manner, as always on our channel. Here is a short glimpse of next pictorial for you. A gentleman is simply a patient wolf. Why American star actress Lana Turner said it. We will tell you full story behind this quote. Who said that speaks softly and carry a big stick. And luck is not something you can mention in the presence of self-made men. We will uncover Marilyn Monroe's free beauty trick. One that makes you a star, instantly. Also we will understand Addison's famous quote that arguments out of a pretty mouth are unanswerable. On top of the all comes an iconic Shakespearean quotation, what's done, cannot be undone. And a pertinent quote from Aristotle. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. Just hold your horses for a genuine fun dive into the world of wisdom-packed words. वीडियो अंत तक देखने के लिए जीके बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए।